नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5, जिसमें हम 5 एंकर्स आपको बताते हैं 25 खबरों का पूरा अपडेट। और आज के टॉप 5 की शुरुआत एक बड़ी और बुरी खबर के साथ कर रहे हैं। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में येचुरी ने अंतिम सांस ली है। 72 वर्ष की उम्र में सीताराम येचुरी का निधन हो गया। लंबे वक्त से वे बीमार चल रहे थे। 2005 से 2017 तक वे राज्यसभा सांसद रहे। वे किसी भी पक्ष में रहे हैं, हमेशा विपक्ष के या विरोधी पक्ष के नेताओं ने भी उनकी बातों को या उनके बयानों को काफ़ी तरजीह दी है। लंबे वक्त से वो बीमार थे और लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली सीताराम येचुरी ने। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सेना को एक बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सेना ने भारी मात्रा में गोला बारूद विस्फोटक बरामद किए। इसमें AK-47 के 100 से ज्यादा कारतूस, 20 हैंड ग्रेनेड और 10 छोटे रॉकेट मिले हैं। वहीं IED एक्सप्लोजिव से जुड़ी सामग्री भी यहां से बरामद की गई है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। सेना ने कुलगाम के पास आतंकियों के एक ठिकाने को ढूंढ निकाला। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को यहां पर मतदान होंगे। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के आक्रोश में झुलसी मणिपुर की राजधानी इंफाल में सन्नाटा पसरा हुआ है। मंगलवार को हुए हिंसा के बाद से इंफाल स्टेट और ईस्ट में कर्फ्यू जारी है। मेतई बाहुल्य 5 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। CRPF DIG का कहना है कि हालत तनावपूर्ण है, लेकिन अब नियंत्रण में है। प्रदर्शनकारी ज्यादातर छात्र अपने घर में हैं। उधर राज्यपाल L आचार्य बुधवार को असम चले गए। दरअसल उनके पास मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी है। हैदराबाद के सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में एक पेशेंट ने महिला डॉक्टर के साथ हाथापाई की है। उसे हाथ पकड़कर घसीटा और एप्रन भी फाड़ दिया। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। आप देख सकते हैं कि जूनियर डॉक्टर जैसे ही काउंटर पर खड़ी होती है, मरीज पीछे से आता है और डॉक्टर का हाथ पकड़कर घसीटने लगता है, फिर उनका एप्रन खींचता है। इस दौरान बीच बचाव का न्याय एक अन्य पेशेंट को भी धक्का दे देता है और स्टाफ के आने पर महिला को बचाया गया। स्टाफ के कुछ लोगों ने पेशेंट को थप्पड़ भी मारे, तब जाकर उसने महिला डॉक्टर को छोड़ा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर विवाद हुआ है, हाथापाई हुई है। पहले तो पेशेंट ने महिला डॉक्टर के साथ हाथापाई की, उसके बाद उसे घसीटा और उसके बाद जो दूसरा पेशेंट उसे छुड़ाने जाता है उसके साथ भी हाथापाई की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। फिलहाल हॉस्पिटल में लगे CCTV कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है, जिसके आधार पर अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। इधर कोलकाता में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन 33वें दिन भी जारी है। डॉक्टर्स पिछले 3 दिनों से स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी 5 मांगे हैं। डॉक्टरों ने इस पर बातचीत के लिए बंगाल सरकार के सामने 4 शर्तें रखी हैं। डॉक्टरों ने 11 सितंबर को अपनी शर्तों की लिस्ट के साथ बंगाल सरकार को बातचीत के लिए मेल भेजा था। हालांकि सरकार ने शर्तें खारिज कर दी। स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि हम डॉक्टरों की बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे इसके लिए शर्तें तय नहीं कर सकते। कर्नाटक के मांड्या के नागमंगला में बुधवार रात गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ। मैसूर रोड पर बनी दरगाह के सामने जब चल समारोह पहुंचा तो कुछ लोगों ने पत्थर फेंक दिए। इसके बाद जुलूस में शामिल लोगों ने भी प्रदर्शन किया। इलाके की कुछ दुकानों और वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। भीड़ को तितर बितर करने पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जुलूस पर पत्थरों के अलावा तलवार, रॉड और बॉटल से भी हमले किए गए। इस घटना में 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब तक 52 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जोधपुर से शानदार तस्वीरें देखिए। 7 देशों की तरंग शक्ति एक्सरसाइज का आज अंतिम दिन रहा। एयर शो के लास्ट दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मित्र देशों की ज्वाइंट एक्सरसाइज का हिस्सा बने। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में भारत के साथ अमेरिका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर और UAE के एयरफोर्स चीफ लड़ाकू विमान इसमें शामिल हुए हैं। इस दौरान अग्निवीर गर्ल्स ने तरंग फॉर्मेशन किया। हेलीकॉप्टर ने सैकड़ों फीट से गोते भी लगाए और इस दृश्य को सभी ने
निहारा है, आसमान की तरफ टकटकी लगाकर देखा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के घर गणपति उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने पर विपक्ष ने निशाना साधा है। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि इससे पहले जब इफ्तार पार्टी के आयोजन हुआ करते थे तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी CJI के साथ शामिल होते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी CJI के साथ गणेश पूजा में शामिल क्यों नहीं हो सकते? आखिर कांग्रेस इतना तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पेरिस पैरालंपिक दल से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी उनसे बातचीत करेंगे और पैरालंपिक के अनुभवों के बारे में भी चर्चा होगी। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में 29 मेडल जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन इस बार किया है। बहराइच में लंगड़े भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। कल रात भेड़िए ने 50 साल की एक महिला पर हमला कर दिया। महिला के गले के पास भेड़िए ने हमला किया। अभी तक बहराइच में 5 भेड़िए पकड़े गए हैं। भेड़िया गैंग के सरगना लंगड़े की तलाश जारी है। इधर मध्य प्रदेश के वक्फ संशोधन विधेयक पर सियासत देखने को मिल रही है। वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान आया है कि वक्फ संशोधन विधेयक को रोकना है। वक्फ बोर्ड विधेयक को खारिज करने की राय दें, नहीं तो हम बहुत बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। वहीं मामले पर भाजपा सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि रिकॉर्ड व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। समिति में राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं। ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समिति ने 13 सितंबर तक जनता से राय मांगी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में हुई बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हालात सामान्य होने तक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है और मुख्यमंत्री निवास में बाढ़ के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए जल्द से जल्द रेस्क्यू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि बारिश से हुई जनहानि और पशु हानि के लिए राहत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को जनहानि की स्थिति में 4-4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओडिशा की बीजेपी सरकार का आभार जताया। एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, हर साल की तरह भारी बारिश की वजह से ओडिशा के हीराकुंड डैम के डुबान क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लगभग 2 दर्जन ज्यादा गांव हैं। बाढ़ की विपदा झेलनी पड़ा करती है। इस साल भी कुछ दिनों से लगातार बारिश के बाद इस तरह के आसार दिखे और इस पर हमने आग्रह किया। सीएम ने आगे लिखते हुए बताया कि इसी आग्रह पर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने दोनों प्रदेश के हित को ख्याल में रखकर हीराकुंड बांध से आवश्यक मात्रा में पानी डिस्पैच किया, छोड़ा, इसका आदेश दिया। 2 दर्जन से ज्यादा गांव में जन धन की हानि से बच पाई और इसीलिए आभार जताया। इंदौर के पास बहू के जाम गेट पर्यटन स्थल पर महिला से गैंगरेप की एक बड़ी वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक 2 आर्मी ट्रेनिंग ऑफिसर अपने महिला मित्रों के साथ पर्यटन स्थल पर घूमने गए थे। यहां कुछ बदमाशों ने एक अफसर और एक महिला मित्र को मारपीट कर बंधक बना लिया और दूसरे अफसर के एक महिला मित्र से 10 लाख रुपए लाने को कहा और इन दोनों ने वारदात की जानकारी अपने अधिकारियों और पुलिस को दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले बदमाश महिला को जंगल में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तो इधर इंदौर के महू में सेना के 2 जवानों के साथ हिंसा और महिला साथी के साथ दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश में सेना के 2 जवानों और उनके साथ हिंसा और महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन और महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों पर भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक है। अपराधियों की ये निर्भीकता प्रशासन की पूर्ण नाकामी का परिणाम है और इस कारण देश में पनपता सुरक्षित वातावरण भारत की बेटियों की स्वतंत्रता, उनकी आकांक्षाओं पर बंदिश है। समाज और सरकार दोनों शर्मिंदा हो और गंभीरता से विचार करें। देश की आधी आबादी की रक्षा की जिम्मेदारी से कब तक आंख चुराएंगे।
अगली खबर सतना से है, जहां 2 महिला कांग्रेस पार्षद बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पार्षद माया सिंह कोल, अर्चना गुप्ता ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। भोपाल प्रदेश कार्यालय में उन्होंने सदस्यता ली। वहीं कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा है कि बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सतना में जो लोग सियासी हलचल मचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको आज जवाब मिल गया है। वहीं रायपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सीमेंट के दाम में वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया गया है। सीमेंट के दाम में हुई वृद्धि वापस लेने की मांग है। पीसीसी चीफ दीपक बैज भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। रायपुर में सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों ने मुंडन कराया। 15 अभ्यर्थियों ने मुंडन कराया है। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 2018 का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिसे जारी करने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थी मुंडन के बाद गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला केस के आरोपी अनवर ढेबर और पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी को कोर्ट में पेश किया। ईडी की विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को 25 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। शराब घोटाले से जुड़े नकली होलोग्राम केस में रायपुर जेल में बंद दीपक दुआरी, दिलीप पांडे, अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह को बुधवार को न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद एसीबी विशेष कोर्ट में पेश किया गया। सभी आरोपियों की न्यायिक रिमांड 25 सितंबर तक बढ़ गई। नर्मदापुरम के सिवनी मालवा इलाके के रूपादेह गांव में एक परिवार के 3 लोगों ने सामूहिक खुदकुशी कर ली है। गुरुवार सुबह पुलिस को जानकारी मिली कि रेलवे ट्रैक पर एक युवक और बच्चे का शव पड़ा मिला है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को मौके पर संदीप लवंशी और उनके 5 साल के बेटे का शव पड़ा मिला। एक बाइक भी रेलवे ट्रैक के पास ही बानापुरा में खड़ी मिली। इसी दौरान पुलिस को खबर मिली कि उपनगरी बानापुर के नीचा बाजार में युवक की पत्नी यानी कि पूजा लवंशी ने भी फांसी लगा ली है। जानकारी के मुताबिक 4 दिन पहले ही युवक के बड़े पापा की मौत गांव में हो गई थी, जिसके बाद बुधवार को युवक और उसकी पत्नी सिवनी मालवा वापस आए थे। किन कारणों से तीनों ने आत्महत्या की है, इसका पता भी नहीं चल पाया है। इधर गोंदिया से बालाघाट तक बन रहे नेशनल हाईवे पर बिछे फ्लाई ऐश में एक महिला गर्दन तक धंस गई थी, जिसे घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। दरअसल महिला अपने खेत में जाने के लिए सड़क पार कर रही थी। सड़क पर बिछाई गई फ्लाई ऐश बारिश की वजह से दलदल में तब्दील हो गई थी। महिला ने जैसे ही अपना पांव रखा, महिला गर्दन तक इसमें धंस गई। मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से महिला को बाहर खींचकर निकाला। सिंगरौली स्थित एनसीएल कोयला खदान निगाही में एक बड़ा हादसा हुआ। कोयले से भरा हाईवा चढ़ने से गार्ड की मौत हो गई। एनसीएल की कोयला लोडिंग वाहन की चपेट में गार्ड आ गया। शव को परियोजना प्रबंधन ने निजी अस्पताल में भेजा। मृतक के परिजनों ने खदान के बाहर हंगामा किया, मुआवजा और नौकरी देने की मांग की। वहीं अंबिकापुर में शराब के नशे में एक शिक्षक स्कूल पहुंच गया। शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है। शिक्षा विभाग ने मामले का संज्ञान लिया है, जिसके बाद डीईओ ने शराबी शिक्षक को निलंबित किया। शिक्षक पॉलुस तिर्की को निलंबित किया गया है। लखनपुर के लफ्जी प्राथमिक शाला का मामला है। और राजगढ़ से आपको इस वक्त एक बड़ी खबर दे दें। एसआई की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एसआई दीपांकर गौतम की हत्या का यह फुटेज है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी थी। महिला कांस्टेबल ने प्रेमी के साथ मिलकर यह हत्या की। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। ब्यावरा थाना क्षेत्र का मामला है। सनसनीखेज घटना रायगढ़ से इसका फुटेज देखिए। एसआई की हत्या का सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है। एसआई दीपांकर गौतम की हत्या का यह फुटेज सामने आया। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। महिला कांस्टेबल ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की। देखिए, ये सनसनीखेज मामला सामने आया था राजगढ़ के ब्यावरा में। बताया जा रहा था कि जिस एसआई को मौत के घाट उतारा गया, वो महिला आरक्षक और उसके प्रेमी के बीच आ रहा था। उसे मिलने के लिए वहां बुलाया गया और फिर बेहद शातिर तरीके से, आप देखिए किस तरह से इसे पूरा एक्सीडेंट का रूप दिखाया गया। और उसके बाद ये खुद जाकर के थाने में जानकारी देते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। जब इस मामले की पूरी जांच की गई तो फिर इसका खुलासा हुआ कि किस तरह से साजिश रचकर बाकायदा कार से उनके मोटरसाइकिल को टक्कर मारी गई थी और अब इसका
सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, अब आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि कार्रवाई के लिए एसपी पूरी तत्परता से लगे हुए हैं और एसपी जी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस इन दोनों के ऊपर बन सके और जितनी पुख्ता पड़ताल इस केस की हो सके उस पूरी पड़ताल के लिए एसपी आदित्य मिश्रा राजगढ़ जिले के जो एसपी हैं वो लगे हुए हैं। क्योंकि दरअसल इन्होंने जो कृत्य किया है वो कृत्य खुद को साथ में गलत तो किया ही है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को भी कहीं ना कहीं और वर्दी को भी कहीं ना कहीं इन्होंने शर्मसार किया है कि एक एसआई को, जिसपे प्रशासन इतना खर्च करता है, एक एसआई को बनाने में एक एसआई की इन्होंने हत्या की है। और जो लव ट्रायंगल का जो रोल आया है कि उसमें अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इस आरक्षक ने पीछे से उसके ऊपर वाहन से टक्कर के मारी है, जिसके बाद में पूरी घटना को अपनी जो है एक दुर्घटना बताने का प्रयास किया। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो जाना कि ये एक इरादतन हत्या है और उस हत्या में जब उन्होंने स्वीकार लिया कि हाँ यह उन करण और पल्लवी, जो आरक्षक पल्लवी है और उसका बॉयफ्रेंड जो करण है, उन्होंने आगे रहकर जानबूझ के इस घटना को अंजाम दिया है, तो उसके बाद में अब पुलिस प्रशासन का रुख जो है वो बिल्कुल सख्त है और पुलिस प्रशासन इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए अपनी तमाम जांच और तमाम तैयारियां कर रहा है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। मुरैना जिले के पगारा डैम में बहे 5 लोगों में 2 लोगों की लाश मिल गई, जबकि 2 गांव वाले और गोताखोरों ने मिलकर उनको बचा लिया। एक 14 साल के नाबालिग वाशु कुशवाहा की तलाश अब तक जारी। बताया गया बुधवार को 5वें वक्त डैम के नीचे नदी में नहा रहे थे और डैम का जलस्तर बढ़ा, यानी वाटर लेवल बढ़ा। 6 गेट खोले गए थे। गेट खोलने के बाद नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता गया और नदी में नहाने वाले सभी इस तेज बहाव में फंस गए। आसपास के लोगों ने बचाने का प्रयास किया। जिला प्रशासन टीम मौके पर पहुंची, 2 को बचा लिया गया, जबकि 2 की डूबकर मौत हो गई। वहीं 1 लापता की तलाश लगातार जारी। इधर दतिया में लगातार 36 घंटे हुई बारिश से एक जर्जर दीवार ढह गई। दीवार की चपेट में 2 मकान आ गए। घटना में 2 परिवारों के 7 लोगों की जान चली गई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एसडीआरएफ की टीम ने शवों को बाहर निकाला। कलेक्टर ने बताया है कि अभी भी 500 परिवार वहां रह रहे हैं। इंदौर में अनंत चतुर्दशी की तैयारी जारी है। झांकी मार्ग से जर्जर मकान हटाने की कवायद की गई। नगर निगम का अमला जर्जर मकान तोड़ने पहुंचा। कपड़ा मार्केट स्थित जर्जर मकान पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें, कल कलेक्टर ने झांकी मार्ग का निरीक्षण किया था और चिन्हित मकानों को जल्द से जल्द तोड़ने के निर्देश दिए थे। मौके पर इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी रही। बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र के भटचौरा गांव स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में बियर पार्टी हुई थी और इस मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने इस पर नाराजगी जताई। कहा कि स्कूल के क्लासरूम में बियर की बोतल कैसे पहुंची। स्कूलों में स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए। 24 सितंबर को मामले की अब अगली सुनवाई होगी। रायपुर में फिर चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। पेट्रोल पंप में युवक पर चाकू से हमला किया गया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल है। 4 लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गुड़ियारी थाना इलाके की पूरी घटना है। और अब आपको नक्सलियों से जुड़े 2 अपडेट और तस्वीरें दिखाते हैं। बीजापुर में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया। जन अदालत लगाई और मुखबिरी के शक में उन्हें फांसी का फरमान दिया। फांसी के फंदे पर लटका दिया। वहीं नक्सलियों ने छात्र को रिहा किया है। इधर कांकेर में 2 महिला समेत 4 नक्सलियों के सरेंडर की तस्वीर भी देख रहे हैं। 12 लाख का कुल इनाम था। इसमें से सूरजन्ना और नरेश पर 5-5 लाख और 2 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम था। सभी डीआईजी, एसपी और बीएसएफ डीआईजी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। रामानुजगंज में करीब 20 घंटे बाद भी ज्वेलर्स शॉप में हुई डकैती के आरोपी पकड़े नहीं जा सके हैं। डकैतों ने बुधवार को दिन दहाड़े देशी कट्टे की नोक पर वारदात को अंजाम दिया था। राजेश ज्वेलर्स में करीब 6 किलो सोना और 7 लाख कैश की डकैती को अंजाम दिया गया, यानी करीब 5 करोड़ की डकैती को यहां पर अंजाम दिया गया था। वारदात में झारखंड के बुक्की सोनी गैंग के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है।
सूरजपुर में नशे के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। नशीली दवाओं और इंजेक्शन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। जब्त नशीली दवाओं की जो कीमत है वो करीब 3 लाख रुपए है। पुलिस ने आरोपी का वाहन जब्त किया है। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। इंदौर में शेयर मार्केट के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ऐप डाउनलोड करवाया गया और 4 करोड़ 85 लाख रुपए ठग लिए गए। कई अकाउंट में ये राशि जमा करवाई गई। 4 गुना मुनाफा देने का झांसा दिया गया। सोशल मीडिया पर लिंक से शेयर मार्केट की जानकारी देते थे। इंदौर क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। जबलपुर में मैगी में कीड़े निकलने पर कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग ने मैगी का सैंपल लेकर भोपाल भेजा। खाद्य विभाग ने नोटिस जारी किया और दुकानदार होलसेल डीलर कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। कटंगी के रहने वाले युवक ने शिकायत दर्ज करवाई थी। जबलपुर में गोंडवाना एक्सप्रेस के एसी कोच में पानी टपकने मामले में एक्शन लिया गया है। पश्चिम मध्य रेल प्रशासन ने एक कर्मचारी को निलंबित किया। विद्युत विभाग के सुपरवाइजर को निलंबित किया गया है। वहीं जांच के लिए पश्चिम मध्य रेल ने टीम भी बनाई है। सोशल मीडिया में ट्रेन के कोच से पानी टपकने का वीडियो वायरल हुआ था। ग्वालियर में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। भीतरवार का डबरा ग्वालियर से सड़क संपर्क टूट गया है। नौर नदी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी भरा है, जिसकी वजह से आवागमन बंद है। भीतरवार से ग्वालियर पहुंचने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। इधर दुर्ग में शिवनाथ नदी का जलस्तर कम हो चला है। शिवनाथ नदी बड़ा पुल आवाजाही के लिए खोला गया। रात तक महमरा एनीकट पर 15 फीट पानी था। एसडीआरएफ टीम लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी रही। मोगरा डैम से फिलहाल कोई पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। इसके बाद पानी का लेवल थोड़ा डाउन हुआ है। ड्रोन से गांव डांडेसरा की तस्वीर ली गई। जिले का यह डांडेसरा बाढ़ में एक टापू की तरह दिखाई पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखें, ये ड्रोन इमेज है जिसमें एक टापू की तरह दिखने वाला एक डांडेसरा है। गांव डांडेसरा में कोई फंसा तो नहीं, रेस्क्यू की कहां आवश्यकता है, इन सब को लेकर ड्रोन से ये तस्वीरें ली गई थी। शिवनाथ नदी का जल स्तर अब हालांकि कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे से बारिश का क्रम रुका हुआ है। दूसरी तरफ डैम से पानी नहीं छोड़ा जा रहा, वाटर लेवल डाउन हो रहा है। बड़ा पुल खोला गया है। आवागमन में थोड़ी सहूलियत होना शुरू हुई। तो टॉप 5 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे जनता के सरोकार, आपके सरोकारों से जुड़ी हमारी खास मुहिम आज किस विषय पर है देखना मत भूलिए। अब से कुछ ही देर में फिलहाल हम 5 को इजाजत दीजिए। नमस्कार।